बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं। नई सभासद चेयरमैन प्रत्याशी भाभी के आवास पर दोनों ही कम्युनिटी के लोग हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनको उनके जन्मदिन पर। मेरे साथ हैं सभासद नईम अंसारी हैं जो भावी प्रत्याशी हैं नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष पद के हेतु। और आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन उनके आवास पर मनाया जा रहा है। दोनों ही कम्युनिटी के लोग हैं और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। केक भी काटा है, पुष्प अर्पित करे हैं। हम पूछेंगे आज जो ये पर्व मनाया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे नईम भैया? मैं नाजिम भाई सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। और ये जो पर्व है वह एक ही किसी जाति का नहीं है, क्योंकि ये संविधान के रचयिता बाबा भीमराव डॉक्टर भीमराव साहब का है। और ये हमारी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार मनाया जा रहा है कि ये आदेश किया था कि 16 तारीख में हम अपने बैनर तले मनाएंगे। इसलिए मैं अपने आवास पे ही मना रहा हूँ, क्योंकि परमिशन नहीं हो पाई थी, इसलिए मनाया जा रहा है। और ये हमारी कम्युनिटी के और जाटव कम्युनिटी के अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जीने का रास्ता दिया, एक हमें यहाँ तक लड़ने का रास्ता दिया, यहाँ तक पहुँचाया। ये सब डॉक्टर भीमराव साहब की ही बात है, जिसकी वजह से आज हम इतना बोल रहे हैं और हमें अधिकार मिल रहा है। अच्छा, आज देखा जा रहा है और सुना जा रहा है आप बसपा से सभासद हैं, वो बसपा से भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं। इस बारे पर क्या कहेंगे, क्योंकि जनता आपकी तरफ देख रही है? ये तो आप स्पष्ट हो चुका है कि हमारी पार्टी ने निर्देश दे दिया है कि अब टाइम ज़्यादा रहा नहीं, आज 16 तारीख है और वहाँ से मुझे सिंबल की क्लियर हो गया है, तो अब तो मुझे लड़ना ही है। और अब तो जनता का प्यार बाकी है, पार्टी ने तो अपना प्यार दे दिया है। बता रहे हैं कि पार्टी का प्यार मुझे मिल सका है, जो जनता का इसने प्यार जो मुझे एक आशीर्वाद के रूप में मिलता है, ये अगर वोट रूपी प्यार मुझे मिलेगा तो मैं उनकी सेवा में तत्पर तैयार रहूँगा। मेरे साथ सभासद नई बस्ती से हैं रफ़ीक अलवी जी। हम पूछेंगे उनसे कि क्या कहेंगे आज भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन। आप एज ए टीचर भी हैं और राजनीतिक भी हैं। शुक्रिया नाजिम भाई, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। इसके बाद आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं नईम भाई के आवास पर। बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। संविधान का निर्माण इन्होंने ही किया था। आज हमें जो स्वतंत्रता मिली है, आज मैं अपने आप को कहता हूँ मैं 3 बार सभासद बना हूँ। अगर ये आरक्षण प्रदान नहीं करते तो मैं सभासद तो बहुत बड़ी बात है, वोट का भी अधिकार मुझको नहीं होता। शिक्षा का अधिकार, मैं टीचर रहा हूँ, मैंने 42 साल सर्विस की है। सर्विस इसलिए की है कि मुझे पढ़ने का अधिकार इनकी वजह से मिला है। आज जितने भी बच्चे हमारे किसी भी कम्युनिटी में, मुस्लिम में, एससी में, बीसी में, जो राइट है शिक्षा का, बोलने का, आज मैं बोल रहा हूँ तो वो भी इन्हीं की देन है, बोलने की भी, अन्यथा बोलने का भी अधिकार नहीं रहता। मनोवादी लोगों के सामने पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अल्पसंख्यक, कोई भी किसी भी प्रकार का उनको अधिकार नहीं होता। आज संविधान में जो अधिकार हमको दिया है बाबा साहब ने दिया है। भाई इतना ही मैं कहूँगा। ये थे रफ़ीक साहब जो बता रहे हैं कि जो संविधान के रचयिता हैं, हमें जो आरक्षण की रूप है वो 3 बार चुन के आ चुके हैं, उनके कलम के द्वारा आ चुके हैं। मेरे साथ पूरन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं पूछूंगा उनसे कि क्या कहेंगे इस पर। सबसे पहले नाजिम भाई जी, बिग न्यूज़ से आए हैं आप लोगों को आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने संघर्ष के बल पर हमारी क्षेत्र की प्रत्येक समस्या को उठाने का सर्वप्रथम आप काम करते हैं और बसपा का भी दिखाने का आप काम करते हैं। ये बाबा साहब की जो 132वीं जयंती है, ये हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु ये पूरे संसार में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। और हर देश में बाबा साहब का जो सम्मान है, मान सम्मान है, ये हमारे लिए गौरवान्वित है कि हमारे देश में ऐसे जन्मे महापुरुष जो पूरे संसार में पूजनीय हैं। बाबा साहब ने सर्व समाज के हित के लिए, ओबीसी समाज के लिए और लेडीज़ के लिए
जो पर्स रखने का भी, हमारी माता बहनों को जो पर्स रखने का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, वोट का हम लोगों को डालने का तक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे लोग। तो ये सब बाबा साहब का संघर्ष रहा है। बाबा साहब की वजह से ही हम लोगों को कपड़ा पहनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने जो काम किए हैं उनका सराहनीय काम है। और हम जीवन भर तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को हमारे समाज, सर्व समाज के हितों को ध्यान में रख करके अपना पूरा जीवन और जीवन के साथ साथ अपने बेटों की भी कुर्बानी हम दलित समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम उनके 132वीं जयंती पर हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्व समाज के साथ साथ हमारा मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज और बैकवर्ड समाज एकजुट होकर के हम लोग इनके रास्ते पर चल करके और यहाँ पर कानून का राज कायम करें। आज आप देख रहे हैं हमारा देश कितनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम भाईचारा कायम करके, हम लोगों की परमिशन नहीं हो पाई इस प्रोग्राम पे, इसलिए हम इसको एक घरेलू रूप में अपने घर में ही नईम भाई जी के आवास पर मना रहे हैं। क्योंकि कानून को हम कानून को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कानून को संविधान बनाया है, उस कानून को दायरे में रख कर के ही हम लोगों ने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, बहुत सूक्ष्म प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम एक इस प्रकार का मैसेज है कि हम लोग यहाँ की आने वाली जो चुनाव है, चेयरमैनी का चुनाव है, इसको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, अपना राजा बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब माननीय साहब काशीराम जी ने कहा था कि सत्ता की चाबी वो चाबी है, मास्टर चाबी है कि जिसके पास होती है उससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। अब हमारा वक्त आ गया है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि दलित समाज का, ओबीसी समाज का जो 21वीं सदी है ये हमारी होगी। और वो वक्त अब दूर नहीं है कि हर तरह से जाटव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन आपस में एकजुट होकर के जब हम एक पटल पर आएंगे तो ये हम यहाँ का चेयरमैन भी जिताने का काम करेंगे, हर वार्ड में सभासद जिताने का भी काम करेंगे। और आने वाला जो 24 का चुनाव होगा वो एक निर्णायक चुनाव होगा। बहन जी ही देश की PM बनेंगी, ये हमारा मानना है। एक बता रहे थे कि अभी सारी बातें बताई कि दोनों कम्युनिटी के और अन्य समाज के लिए बाबा जी ने जो कार्य किए उन पर रोशनी डाली विधानसभा अध्यक्ष पूरन सिंह जी ने। मैं पूछूंगा, जगदीश गौतम मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे इस पर्व पर और क्या कहेंगे? सबसे पहले नाजिम भी पत्रकार बहादुर जी को धन्यवाद करते हुए, आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए, हमारे इस मूवमेंट को या किसी भी मूवमेंट को कोई भी चैनल नहीं दिखाता। आप हमारे इस मूवमेंट को इतना बढ़िया तरीक़े से दिखा रहे हैं कि मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और इस मौके पर आज जो बाबा साहब का जो ये जन्मदिन दिनांक 16 में जो मनाया जा रहा है, ये बहन जी के आदेश पर था कि 14 अप्रैल में हमने मनाया है, गौतम बुद्ध नगर में मनाया है, बहुत जगह मना था। लेकिन जब इस बीजेपी शासन को मालूम पड़ा कि बाबा साहब का इतना कारवा आगे बढ़ रहा है तो इनको परमिशन मत दीजिए। तो आज हमें इन्होंने परमिशन नहीं दी, तो हमने ये सोचा कि जो हमारे जहांगीराबाद के नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी भाई नईम अंसारी जी के आवास पर हम सभी ने यहाँ पर बाबा साहब का ये जन्मदिन मनाया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब बाबा साहब या ज्योतिराव फूले उन्होंने संघर्ष किया, उनको ज़मीन दी तो किसने दी? मुसलमान भाई ने। उन्होंने स्कूल खोला फर्स्ट, उनका नाम उस्मान शेख था। जब बाबा साहब ने जल के लिए सत्याग्रह करा, ज़मीन किसने दी? मुस्लिम समाज ने। और जब मान्यवर काशीराम इस राजनीति को बदलने के लिए आए तो उनको जगह किसने दी? देवरिया में अताउल्ला खान है, जिन्होंने हमारे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मुस्लिम समाजों का इतना योगदान रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहूँगा कि वो अपना कीमती वोटों को किसी के बेगामे में न दें। जब आपके पूर्वज एकदम इन संतों को, इन महाआत्माओं को ऊपर को लेकर आए हैं, तो आप जो है भाई अंसारी जी को, नईम भाई जी को एकजुट हो गए, आज आप चुनाव जीत रहे हैं। ये जगदीश गौतम जी हैं जो इशारों में नईम भाई के लिए वोट की भी अपील कर दी है। उन्होंने बताया है कि हमारा समाज उनके साथ है और वह समाज का इकट्ठा होना आपका है। अगर आप लोग एकत्रित हो गए तो नईम भाई जो
अध्यक्ष पद की कुर्सी है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा।